सभी लोगों को नमस्कार। कुल प्रश्नों की संख्या 24 है, जिसमें से प्रश्न क्रमांक 1 से 12 तक पिछले हफ्ते का रिवीजन है और पुनः प्रश्न क्रमांक 1 से 12 तक इस हफ्ते के प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा की गई है। अब हम पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब विश्व का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया गया, तो इसका उत्तर है हिमाचल प्रदेश। किस राज्य सरकार ने निर्भया कड़ी योजना लॉन्च किया है, तो इसका उत्तर है उड़ीसा। किस राज्य में बिमस्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया, तो इसका उत्तर है गुजरात। हाल ही में नवाब सलाम किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं, तो इसका उत्तर है लेबनान। गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड 2024 किस महारत्न कंपनी को प्राप्त हुआ, तो इसका उत्तर है कोल इंडिया लिमिटेड। हाल ही में किस देश में सबसे प्राचीन जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला, तो इसका उत्तर है चीन। रोटरडैम ओपन 2025 का खिताब जीता, तो इसका उत्तर है कार्लोस अल्कराज। भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर स्थित है, तो इसका उत्तर है 96। हाल ही में चर्चित मोरंड गंजाल सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो इसका उत्तर है मध्य प्रदेश। 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 में सर्वाधिक पदक प्राप्त किया, तो इसका उत्तर है सर्विसेज। भारतीय स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता, तो इसका उत्तर है पंकज अडवाणी। अब एक प्रश्न का उत्तर हम आप लोगों से पूछेंगे, जिसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। अब हम इस हफ्ते के प्रश्न जैसे 17 फरवरी से 23 फरवरी 2025 में जो महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं, उन प्रश्नों पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। किस राज्य सरकार ने नीलगाय को मारने की अनुमति प्रदान की है, तो इसका उत्तर होगा हरियाणा। हरियाणा सरकार ने हाल ही में नए वन्य जीव संरक्षण नियमों की मंजूरी दी है, जिसके तहत नर नीलगाय, जिन्हें ब्लू बुल भी कहा जाता है, को मारने की अनुमति दे दी गई है। इस निर्णय से पर्यावरणविदों और स्थानीय समुदायों, विशेष रूप से बिश्नोई समाज के लोग विरोध जताए हैं। आलोचकों का तर्क है कि यह दृष्टिकोण न तो नैतिक है और न ही मानव वन्यजीव संघर्षों को संबोधित करने के लिए टिकाऊ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बन गई हैं, तो इसका उत्तर होगा रेखा गुप्ता। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की राजनीति में 27 साल बाद जोरदार वापसी की है। रेखा गुप्ता को नए मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है और उन्होंने हाल ही में विधानसभा चुनाव में शालीमार बाग सीट से शानदार जीत दर्ज की है, जहां उन्होंने आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी को बड़े अंतर से हराया था। बता दें कि रेखा गुप्ता दिल्ली में बीजेपी की एक ताकतवर नेता के रूप में उभरी हैं। इसके पहले दो विधानसभा चुनाव उन्होंने हार गए थे। अगला प्रश्न है,
भारत का 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो इसका उत्तर होगा ज्ञानेश कुमार। 17 फरवरी को चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। कानून मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। ये जहां हरियाणा के मुख्य सचिव विवेक जोशी को ज्ञानेश कुमार की पदोन्नति के बाद चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया, ज्ञानेश कुमार के साथ चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किए गए सुखबीर सिंह संधू को अपने पद पर बने रहेंगे। बाबा साहेब आम्बेडकर ने 15 जून 1949 को कहा था कि पूरी निर्वाचन मशीनरी एक केंद्रीय निर्वाचन आयोग के हाथों में होनी चाहिए, जो रिटर्निंग ऑफिसर, मतदान अधिकारियों और अन्य को निर्देश जारी करने का हकदार होगा। तो भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक निर्वाचन की व्याख्या की गई है। अनुच्छेद 324 में निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना बताया गया है। संविधान ने अनुच्छेद 324 में ही निर्वाचन आयोग को चुनाव संपन्न कराने की जिम्मेदारी सौंपी है। अगला प्रश्न है, जैकब किपलिंगो किस देश के धावक हैं जो हाफ मैराथन 57 मिनट से कम समय में पूरी की? तो इसका उत्तर होगा युगांडा। युगांडा के जैकब किपलिंगो ने पुरुषों की हाफ मैराथन का विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए इतिहास रच दिया है। उन्होंने 56 मिनट 41 सेकंड में यह रेस पूरी कर ली। 57 मिनट से कम समय में हाफ मैराथन पूरी करने वाले दुनिया के पहले धावक बन गए हैं। इसके पहले हाफ मैराथन का विश्व रिकॉर्ड इथियोपिया के योमिफ काजिलेचा के नाम था, जिन्होंने पिछले साल इसमेन के वालेसिया में 57 मिनट 30 सेकेंड में यह रेस पूरी की थी। किपलिंगो ने इस रिकॉर्ड को 48 सेकेंड के बड़े अंतर से तोड़ा है, जो पुरुषों की हाफ मैराथन रिकॉर्ड में सबसे बड़ा रिकॉर्ड बन गया है। किपलिंगो की टाइमिंग 56 मिनट 41 सेकेंड की रही। उनकी रेस की सबसे खास बात यह रही कि उन्होंने पहले 15 किलोमीटर पूरा करने में 39 मिनट 47 सेकेंड का समय लिया। यह भी अपने आप में अब विश्व का सर्वश्रेष्ठ समय हो गया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है, तो इसका उत्तर होगा 21 फरवरी। अब भाषा लोगों की विविध पहचान को बढ़ावा देती है। भाषाएं लोगों को आपस में जोड़ती भी है और लोगों को उनकी संस्कृति को संरक्षित रखने का मौका भी देती है। यूनेस्को ने लोगों की इस विविधता को बढ़ावा देते हुए साल 1999 में 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। यूनेस्को के अनुसार दुनिया भर में 8,324 भाषाएं हैं, जिनमें से 7,000 भाषाएं आज भी प्रचलन में हैं और इस्तेमाल की जा रही हैं। लेकिन ये भाषाएं तेजी से लुप्त होती जा रही हैं। ऐसे में इन लुप्त होती भाषाओं को चलन में बनाए रखने के लिए हर साल अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। इसमें हम और ऑप्शनों पर चर्चा करते हैं। जैसे 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है और 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, बाबर आजम
किस देश के खिलाड़ी हैं जो वनडे में 6000 रन पूरी करने वाले सबसे तेज खिलाड़ी बन गए हैं? तो इसका उत्तर होगा पाकिस्तान। 6000 एक दिवसीय रन बनाने वाले 11वें पाकिस्तानी क्रिकेटर बन गए हैं। इनके वनडे करियर में अब तक 34 अर्धशतक और 19 शतक शामिल हैं। केवल 10 रन बनाते ही बाबर आजम ने सबसे तेज 6000 वनडे रन पूरा कर दक्षिण अफ्रीका के हाशिम अमला के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। हाशिम अमला ने 126 मैचों की 123 पारियों में 6000 रन पूरे किए थे। अब बाबर आजम ने भी 125वें एक दिवसीय मैच की 123वीं पारी में इन्होंने 6000 रन पूरे कर लिए हैं। बाबर आजम ने महज 123 पारियों में 6000 रन पूरे किए हैं, जो दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज हाशिम अमला के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। अगला प्रश्न है, साउथ कोरिया ने चैटबॉट ऐप डीपसीक को बंद कर दिया है। यह किस देश का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐप है? तो इसका उत्तर है चीन। साउथ कोरिया ने चीन के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई चैटबॉट ऐप डीपसीक को बैन कर दिया है। देश के पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन की निगरानी करने वाली संस्था ने ये बात कंफर्म कर दी है। कहा गया है कि ऐप में कुछ बदलाव के बाद इसे एक बार फिर से साउथ कोरिया में बहाल कर दिया जाएगा, ताकि इसे यूजर्स के लिए और अधिक सुरक्षित बनाया जा सके। सरकार की ओर से कहा गया है कि साउथ कोरिया के पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन लॉ के तहत चैटबॉट में कुछ सुधार होना है। अगला प्रश्न है, सिमरन शर्मा किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका उत्तर होगा पैरा एथलीट। सिमरन शर्मा एक दृष्टिबाधित पैरा एथलीट है, जिन्होंने 200 मीटर T12 स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। 100 मीटर T12 में उन्होंने 12.33 सेकंड के सीजन के सर्वश्रेष्ठ समय के साथ अपनी हीट में पहला स्थान हासिल किया, लेकिन 12.31 सेकंड के समय के बावजूद फाइनल में चौथे स्थान पर रही। यह भारत की दृष्टिबाधित धावक पहली महिला खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2024 का खिताब किसने जीता? तो इसका उत्तर होगा मनु भाकर। ओलंपिक पदक विजेता निशानबाज मनु भाकर को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी बीबीसी द्वारा दिया जाने वाला यह प्रतिष्ठित पुरस्कार भारतीय महिला खिलाड़ियों की उपलब्धियों और उनके खेल में योगदान को मान्यता देता है। 22 वर्षीय मनु भाकर ने पेरिस 2024 ओलंपिक में इतिहास रचते हुए महिला 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में कांस्य पदक जीतकर ओलंपिक में पदक जीतने वाली भारतीय पहली निशानेबाज महिला बन गई है। इसके अलावा सरबजीत सिंह के साथ मिश्रित 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में भी कांस्य पदक जीता, जिससे वह स्वतंत्रता के बाद एक ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने गुटखा और पान मसाला पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया? तो इसका उत्तर है झारखंड। झारखंड सरकार ने गुटखा और निकोटीन एवं तंबाकू युक्त पान मसाला के उत्पादन, वितरण, बिक्री और भंडारण पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। झारखंड स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार यह प्रतिबंध
नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि से अगले 1 वर्ष तक प्रभावी रहेगा। इसके बाद स्थिति की समीक्षा पर प्रतिबंध की अवधि को आगे बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। प्रतिबंध का क्षेत्र पूर्णतः झारखंड राज्य है। अगला प्रश्न है, देश में सबसे अधिक गिद्धों वाला राज्य है, तो इसका उत्तर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में गिद्धों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अब मध्य प्रदेश में गिद्धों का आंकड़ा 12,981 हो चुका है। यह दावा वन विभाग ने किया है, जबकि जबलपुर में गिद्धों की संख्या में कमी आई है। अगला प्रश्न है, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2024 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो इसका उत्तर होगा शीतल देवी। शीतल देवी एक कुर्सी पर बैठकर अपने पैर से धनुष उठाती है और फिर दाहिने कंधे का इस्तेमाल कर स्ट्रिंग को पीछे खींचती है और जबड़े की ताकत से तीर छोड़ती है, तो पूरा देश उन पर गर्व महसूस करता है। शीतल देवी को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2024 में बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड उन्हें भारत की सबसे कम उम्र की पैरालंपिक पदक विजेता के रूप में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने के लिए दिया गया। जम्मू की रहने वाली 18 साल की शीतल एक दुर्लभ बीमारी फोकोमेलिया के साथ पैदा हुई थी। इस बीमारी की वजह से बाह विकसित नहीं हो पाई। आज का प्रश्न यहीं तक। यदि यह श्रृंखला पसंद आया है तो आप सब्सक्राइब, शेयर एवं लाइक का बटन अवश्य दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।